कहते हैं, जब धर्म डगमगाने लगे, जब अन्याय हद पार कर जाए, जब मानव अपने ही कर्तव्य को भूलने लगे, तब इतिहास खुद को दोहराने नहीं, खुद को बदलने उतरता है। वह समय कोई युद्ध नहीं था, वह समय एक तूफान था। ऐसा तूफान जिसने राजाओं को, ऋषियों को, देवों को, असुरों को, सबको एक ही धरती, एक ही मैदान पर इकट्ठा कर दिया था। धूल उठ रही थी, धड़कनें कांप रही थीं और संसार का हर कोना कुरुक्षेत्र की ओर देख रहा था। यह केवल पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय था। यह रणभूमि नहीं, पूरे भारत का न्यायालय था। उस समय कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि जिस दिन कुरुक्षेत्र सजाया गया, उस दिन किसी ने यह नहीं पूछा कौन जीतेगा। सबके मन में बस एक प्रश्न था, धर्म किसके साथ खड़ा होगा। और जब श्री कृष्ण ने सारथी बनकर रथ की लगाम थामी, तभी दुनिया ने समझा, आज युद्ध धनुष से नहीं, विचारों से लड़ा जाएगा। महाभारत एक ऐसा क्षण जब समय ठहर गया था, एक ऐसा निर्णय जिसने युगों का भविष्य लिख दिया, और एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी आत्मा कांप उठती है। यह कहानी शुरू होती है दो अग्नियों से। एक ओर विवाह की पवित्र अग्नि, जहां अभिमन्यु और उत्तरा साथ फेरे ले रहे थे। अग्नि के हर चक्कर के साथ उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और सपनों के फूल खिल रहे थे। और दूसरी ओर, दूर कहीं समय की धूल में छिपी वही अग्नि, जिसमें एक ऐसा यज्ञ होने वाला था जिसने भारत को महाभारत बना देना था। कौन जानता था उस क्षण कि सुख के गीतों के बीच युद्ध की रणभेरी धीरे धीरे सांस ले रही थी। अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र, सुभद्रा का लाल, सबकी आंखों का तारा, जिसने बचपन से ही धनुर्विद्या में वह निपुणता पाई थी जिसे देखकर आकाश तक झुक जाए। पर किसे पता था कि जिस धरती ने उसकी पहली आहट सुनी है, उसी धरती की मिट्टी उसके रक्त से लाल होने वाली है। अभिमन्यु जानता था कि वह योद्धा है, वह जानता था कि उसका जीवन युद्ध भूमि से बंधा है, पर उसे यह नहीं पता था कि कुरुक्षेत्र की धूल उसे बुला रही है। उसका स्वागत करने को रणभूमि उसकी प्रतीक्षा में है। वही धरती जो उसके कदमों के निशान चाहती है, उसी धरती पर उसके रक्त की अंतिम लकीर भी खींचने वाली है। किसे पता था कि जो युवक आज 7 फेरे ले रहा है, कल वही 7 दिशाओं को छोड़कर अनंत दिशा में विलीन हो जाएगा। 2 अग्नियां थीं, एक ने जोड़ा था, दूसरी तोड़ने को खड़ी थी। समय ने दोनों को देखा और बस इतना कहा, नियति शुरू हो चुकी है, जो भारत को महाभारत बना देने वाली थी। पर यह युद्ध कुछ नए नहीं, 5 ऐसे भाइयों की कथा है जिन्होंने अन्याय के सामने सिर झुकाना कभी नहीं सीखा। ये थे वे जिन्हें इतिहास ने पांडव कहा। युधिष्ठिर, सत्य का पुत्र, धरती पर धर्म की जीवित तस्वीर, जिसका निर्णय कभी क्रोध से नहीं, सदैव आत्मा की आवाज से होता था। भीम, जिसकी भूख से अधिक उसका धैर्य विशाल था, जिसकी एक हुंकार से अधर्म कांप उठता था। अर्जुन, जिसकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर रहती थी, जिसकी प्रत्यंचा खिंचती थी तो आकाश तक प्रश्न उठ जाते थे। नकुल, जिसकी तलवार में गति थी और हृदय में मर्यादा। सहदेव, जो केवल उसको जानते थे जो आने वाला था, पर बोलते उतना ही जितना धर्म चाहता था। द्रौपदी कोई कमजोर कहानी नहीं थी, वह महाभारत की सबसे तीव्र आग थी। जहां वह खड़ी थी, वहां केवल स्त्री नहीं, इतिहास का भविष्य खड़ा था। और जब उस नारी का सभा भवन में अपमान हुआ, तो वह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह संपूर्ण नारीत्व का चीत्कार था। उस दिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे थे, उस दिन उसके हृदय ने
युद्ध को जन्म दिया था, जहां एक ओर अग्नि से जन्मी द्रौपदी का हृदय अपमान की ज्वाला में जल रहा था, वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर के भव्य महल में एक अंधा सम्राट अपने सिंहासन पर मौन बैठा हुआ था। उसका नाम था महाराज धृतराष्ट्र। चारों ओर राजसभा सजी थी। भीष्म पितामह की गंभीर आंखें भविष्य के तूफान को पहले ही देख चुकी थीं। गुरु द्रोणाचार्य के हाथ शांत थे पर हृदय अशांत, और विदुर, जिनकी बुद्धि बार बार धर्म की पुकार बनकर उठ रही थी, मौन में भी बहुत कुछ कह रहे थे। उसी क्षण दरबार के द्वार खुले। एक दूत भीतर आया। उसके चेहरे पर थकान थी पर आंखों में शांति की अंतिम लौ जल रही थी। वह बोला, महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे भेजा है। वे युद्ध नहीं चाहते, उन्हें सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें केवल उनका अधिकार चाहिए। उन्हें आधा राज्य भी नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दीजिए, बस 5 गांव, और यह रक्तपात रुक सकता है। पूरा सभा भवन स्तब्ध रह गया, जैसे समय ने अपनी सांस रोक ली हो। सबकी निगाहें धृतराष्ट्र पर जा टिकी। धृतराष्ट्र का हृदय कांप उठा। आंखें तो वर्षों पहले अंधी हो चुकी थीं, पर उस क्षण उनके भीतर की दृष्टि भी धुंधली हो गई थी। एक ओर उसका पुत्र दुर्योधन, दूसरी ओर उसका धर्म, उसकी प्रजा। यदि मैं शांति चुनूं तो मेरा पुत्र टूट जाएगा, और यदि मैं मौन रहा तो शायद इतिहास टूट जाएगा। ये शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। तभी विदुर आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, महाराज, ये समय पुत्र मोह का नहीं है, ये समय धर्म का है। अभी भी अवसर है, अभी भी द्वार खुले हैं। भीष्म और द्रोण चुप थे, पर उनकी चुप्पी भी चीख बन चुकी थी। बहुत देर तक मौन छाया रहा। फिर धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, मैं इस विषय में और विचार करना चाहता हूं। और यही वाक्य इतिहास की धड़कन बन गया, क्योंकि उसी क्षण कुरुक्षेत्र की धरती ने हलचल महसूस की। हवा ने आने वाले रक्त की गंध पहचान ली और नियति मुस्कुरा उठी, क्योंकि वह जानती थी युद्ध अब टलने वाला नहीं था। धृतराष्ट्र का मौन जैसे ही सभा में गूंजकर खत्म हुआ, वैसे ही हस्तिनापुर के गलियारों में एक अजीब सी ठंडक उतर आई। दरबार के दिए जल रहे थे, पर हवा में अंधेरा घुलने लगा था। 5 गांव का प्रस्ताव हवा में ही लटका रह गया, न स्वीकार न अस्वीकार, बस अधूरा। पांडवों के शिविर में वह रात बहुत भारी थी। युधिष्ठिर देर तक आकाश की ओर देखते रहे। उनके मन में राज्य की इच्छा नहीं थी, केवल न्याय की भूख थी। भीम की मुट्ठियां बार बार भींच जाती। उनके भीतर की आग अब शांत नहीं रह पा रही थी। अर्जुन मौन बैठे थे, पर गांडीव के पास रखा होना ही बहुत कुछ कह रहा था। तभी कृष्ण वहां पहुंचे। न शोर न घोषणा, बस एक शांति। पर वह शांति साधारण नहीं थी, वह आंधी के आने से पहले की निस्तब्धता थी। कृष्ण ने कहा, अब मैं जाऊंगा अंतिम बार शांति का संदेश लेकर। हस्तिनापुर की धरती कांप उठी जब रथ के पहिए उसके द्वार तक पहुंचे। घोड़ों के खुरों की ध्वनि जैसे इतिहास के द्वारों को पीट रही हो। धृतराष्ट्र ने सुना, पांडवों की ओर से श्री कृष्ण पधारे हैं। उनका हृदय कांप गया। वे जानते थे अब केवल राजा नहीं, स्वयं समय उनके दरबार में आने वाला है। कृष्ण दरबार में प्रवेश करते हैं, मुस्कुराते हुए, शांत, पर आंखों में ऐसी गंभीरता जैसे पूरी सृष्टि ठहर गई हो। कृष्ण बोले, राजन, मैं युधिष्ठिर की ओर से नहीं आया, मैं धर्म की ओर से आया हूं। युद्ध किसी की विजय नहीं होगा, यह केवल धरती को विधवा बनाएगा। अभी भी समय है, 5 गांव नहीं, यदि चाहो तो केवल 5 घर दे दो, पर इस धरती को रोने के लिए मत छोड़ो। सभा फिर स्तब्ध, पर इस बार मौन में कंपन था। पर शांति वहां टिक नहीं सकी। अंधेरे के किसी कोने में बैठा दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। उसके मन में निर्णय पहले ही जन्म ले चुका था। उसने सोचा, यदि कृष्ण यहां हैं तो यही अवसर है पांडवों की जड़ को यहीं काट देने का। उस दिन महल के गलियारों में एक षड्यंत्र जन्म ले चुका था और कहानी यहां मोड़ लेती है। कृष्ण ने केवल एक ही वाक्य कहा, आज यदि धर्म को भी बांध दिया गया तो कल अधर्म कभी बंध नहीं पाएगा। और उसी क्षण दरबार के बाहर युद्ध की हवा और तेज चलने लगी। हस्तिनापुर का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। दियों की लौ स्थिर थी, लेकिन हवा भारी थी। श्री कृष्ण शांत भाव से खड़े थे, जैसे किसी
तूफान का केंद्र दुर्योधन के मन में एक अंधेरा विचार जन्म ले चुका था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था, आज इसी सभा में कृष्ण को बांध लिया जाएगा। धीरे धीरे उसके इशारे पर सैनिकों ने सभा भवन को घेरना शुरू कर दिया। न किसी को आभास हुआ, न किसी ने विरोध किया। केवल विदुर की आंखों में भय की रेखा उभर आई। भीष्म ने कुछ महसूस किया। द्रोण का हाथ अपने अस्त्र की ओर चला, पर सब कुछ मौन में घट रहा था। तभी दुर्योधन ने कठोर स्वर में कहा, इनको बंदी बना लिया जाए, अब शांति की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पल को समय मानो थम गया और तभी हुआ कुछ ऐसा जो इतिहास नहीं, आस्था बन गया। कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मुझे बांधो। और फिर पूरा सभा भवन तेज प्रकाश से भर गया। दिए बुझ गए, पर प्रकाश और प्रकट हो गया। कृष्ण का शरीर साधारण नहीं रहा, उनसे सहस्त्र सूर्य सा तेज निकलने लगा। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं सब उनके भीतर समा गए। भीष्म ने आंखें बंद कर लीं, द्रोण नतमस्तक हो गए, विदुर रो पड़े। दुर्योधन कांप उठा, पर उसका अहंकार फिर भी खड़ा रहा। कृष्ण अब केवल मनुष्य नहीं थे, वह काल थे, वह धर्म थे, वह सृष्टि थे। उनकी आंखों में भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ चमक रहे थे। उनके भीतर समूचा ब्रह्मांड स्पंदित था। सभा के सभी लोग भय और भक्ति के बीच झूल रहे थे और एक भारी गूंज उठी, मैं समय हूं। कुछ क्षणों बाद सब शांत हो गया। दिए फिर जल उठे। कृष्ण फिर अपनी सामान्य देह में खड़े थे। उन्होंने केवल इतना कहा, अब लौट कर मत कहना, तुम्हें अवसर नहीं दिया गया था। और बिना पीछे देखे वह दरबार से बाहर चले गए। हस्तिनापुर की दीवारें उस दिन कुछ और बुझी हुई लग रही थीं। शांति का अंतिम द्वार बंद हो चुका था और कुरुक्षेत्र अब केवल एक समय की प्रतीक्षा कर रहा था।